Hi everybody, how are you? I hope all you are very well. After a long time again संजय खन्ना is with you. सुनो कुछ ऐसा कि बार बार सुनने का मन करे कि आज इस एपिसोड में मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ. आपने नाम सुना होगा आचार्य रजनीश का, ग्रेट फिलोसफर. मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. आज उन्हीं की कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ. एक बार एक मीटिंग में कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि सर ये सृष्टि की रचना किसने की, कैसे हुआ? तो उन्होंने उसे एक बहुत अच्छा एक छोटे से कहानी से बताया, अपनी जिंदगी के कहानी से. वो बता रहे थे, आपको सुनकर भी बहुत मजा आएगा, हंसी भी बहुत आएगी, लेकिन सीखने को बहुत मिलेगा आपको. और मैं आपसे जानना चाहूँगा जब मेरी ये बातें ख़त्म हो तो आप ज़रूर बताएं कि इससे आपको क्या क्या सीखने को मिला. मुझे बहुत अच्छा लगेगा. मैं भी इसे बार बार सुनता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ. कितने महान थे, एक ही छोटी सी कहानी में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया. कहानी ऐसी है कि उनके दादाजी हमेशा उससे, अब तो आप जानते हैं दादा पोता के विषय बहुत पड़ता है, तो उनके दादाजी हमेशा अपने पोते आचार्य रजनीश से जब वो छोटे थे उनसे बराबर पूछते थे, अच्छा बताओ बेटा, है ना, अक्ल बड़ी की भैंस. बार पूछते थे. अच्छा सिर्फ पोते से नहीं, वो और लोगों से पूछते थे, बड़े लोगों से भी. उसके दादाजी बड़ा परेशान लोग होते थे, अरे इनको क्या जवाब दें, बड़े बुजुर्ग आदमी हैं. तो एक बार उन्होंने फिर से आचार्य रजनीश जी से ही पूछा, बताओ अकल बड़ी की भैंस. तो बड़ा तंग आकर के आचार्य रजनीश जी ने बोला, है ना, भैंस. बोला वो कैसे हो गया, है ना. बोला क्योंकि, है ना, भैंस कभी पूछती ही नहीं, अकल बड़ी की भैंस क्या पूछना, है ना. मैं तो कई बार, है ना, कितनी बार घंटों है ना, भैंस के सामने मैं खड़ा रहा, है ना. दादाजी बड़ा परेशान हो गए, मैं बहुत घंटों तक खड़ा रहा, भैंस कभी नहीं पूछती ये बात, क्या पूछना, भैंस को तो पता ही है, वो परमहंस, है ना, स्थिति में पहले से ही है. अब जब जिसको पहले से पता है कि वो बड़ा है तो क्यों पूछे, है ना. ये खुजली जो है ना, तुम लोग के दिमाग में ही चलती है, मानव जाति तुम्हारे दिमाग में चलती है, अकल बड़ी की भैंस, अरे ऐसा क्या पूछना. ठीक है. दादाजी को बड़ा आश्चर्य लगा, बोला चल हट, है ना, तुमसे बात ही नहीं करना. अब सोचो, है ना, कितनी गजब के, है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड था, है ना, आचार्य रजनीश जी का. इतना ही नहीं, वो बताते हैं कि वो कभी भी उनको कहीं लेके नहीं जाते थे, और ये जब भी वो जाने के लिए कहीं तैयार होते थे, बड़ा बुजुर्ग थे, हमेशा सत्संग वगैरह में जाया करते थे, है ना, बड़े बड़े महात्मा से मिलते थे उनके दादाजी. तो जैसा कि मैंने बताया आपको, दादा पोता में तो हमेशा पड़ता है ना. तो पोता जी आचार्य रजनीश जी हमेशा कपड़ा पहन के पहले से तैयार रहते थे, चलो मैं भी चलता हूँ. बोलता था नाना तो मैं नहीं ले जाना, है ना, तू हमेशा उल्टी सीधी बातें करता है, वहाँ भी जाके तू बहुत गड़बड़ करेगा. बोला, है ना, मैं क्या उल्टी सीधी बातें करता हूँ, मैं तो सीधी सीधी बातें करता हूँ, उल्टी सीधी बातें तो तुम लोग करते हो. तुम हमेशा पूछते हो अकल बड़ी की भैंस, मैंने तो सीधी सीधी बातें बता दी, भैंस और बात सीधी भी है ना, वो तो कभी नहीं पूछता, उन्हें पता है ना कि वो बड़ा है, फिर क्या पूछना भाई. तो मुझे तुम बदनाम करते हो, है ना, कि मैं उल्टी सीधी बातें करता हूँ, है ना. तो बोला कि ना मुझे ले चलो सत्संग में, मैं भी तो देखूँ, है ना, तुम कौन से महात्मा से मिलते हो, है ना, कितनी बड़े महात्मा है तुम्हारे. तो बोला चल, है ना, लेकिन वहाँ जाके उल्टी सीधी बातें मत करना, थोड़ा डिसिप्लिन में रहा करो, है ना. तो ले गए उस बार. अब वहाँ पर जो महात्मा जी थे, वो उनकी उम्र करीब 30 साल रही होगी, इनके दादाजी की उम्र 60 और उसमें आचार्य रजनीश जी की उम्र करीब 15 साल की. तो जैसे ही लोग अंदर कक्ष में पहुंचे तो महात्मा जी ने इनके दादाजी को बोला, आओ बच्चे बैठ जाओ. आचार्य रजनीश जी को बड़ा अजीब लगा. फिर थोड़ी देर के बाद दादाजी ने आचार्य रजनीश जी को बोला, तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर बाद में डिस्टर्ब मत करना, मैं जानता हूं तुम्हारी आदत. हाँ. तो आचार्य रजनीश को लगा चलो मैं पूछ ही लेता हूं. आचार्य रजनीश ने बोला, बच्चे बताओ, मेरे एक सवाल का जवाब दो. तो महात्मा ने बहुत गुस्सा हो गया. महात्मा बोलता है, अरे मेरे को बच्चे बोल रहा है. तो बोला क्यों, जब तू 60 साल वाले को बच्चा बोल सकता है, तुम्हारी उम्र 30 साल है, मेरी उम्र 15 साल है, तो क्या मैंने गणित में कोई गलती कर दी, गलती हो गई मेरे से, है ना, गणित में, है ना. अपनी कहानियों में बड़े अच्छी तरह से गाली देख बोलते हैं, अरे हरामजादे, है ना, तुम्हें जब ये अकल नहीं है, 60 साल वाले को तुम बच्चा बोल सकता है ना, तो मैं तुम्हें बच्चा बोल दिया तो कल क्या गलत बोल दिया, तू बच्चा नहीं महाबच्चा है. और तब जाकर को बताते हैं, भाई साहब, है ना, ये सृष्टि के बारे में क्यों पूछते हो, अरे एक सृष्टि जो इतनी बड़ी बनी है, इतनी परेशानियां, इतनी, है ना, झमेले हैं इसमें, क्या दूसरा बनाओगे. हाँ, अरे, है ना, ध्यान लगा लो, ध्यान
है ना, ध्यान की अग्नि जला लो, है ना, सारे सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा, कहीं पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या सीखे मुझे इससे ज़रूर बताइएगा। मैं हर बार इसमें से कुछ निकाल करके लिखता हूँ और आपसे भी सुन करके, है ना, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है वो ज्ञान जो आपको इस कहानी से मिला हो, मुझे अभी तक ना मिला हो। मुझे सीख करके आपसे बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।